हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूं वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट हैं, चाहे बीकॉम प्रोग्राम या बीकॉम ऑनर्स कोर्स में हो, उन सभी के पास एक सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट। तो अब मैं आपके साथ लेकर आने वाला हूं चैनल के ऊपर वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको इस कंप्लीट सब्जेक्ट का जितना भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट है और जो भी इसका प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, सारी चीजें आपको चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। पार्ट्स में वीडियो आएंगे आपके एक एक करके, और जो आपकी पांचों की पांचों यूनिट है, जितना भी सिलेबस आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, आपके एग्जाम के सिलेबस में दिया गया है, वो सारी चीजें आपको यही चैनल पर कवर करवाने वाला हूँ। तो धीरे धीरे करके आपको ये सारी वीडियोस चैनल पर ही अवेलेबल मिलेंगी। जिन नोट्स में से मैं आपको ये कवर करवा रहा हूँ, अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो वो पेड नोट्स हैं, उन्हें आप परचेज कर सकते हैं। 199 रुपीज में आपको पांचों यूनिट्स के नोट्स मिल जाएंगे, जिसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, यूनिट वाइज थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी मिलेंगे और यूनिट वाइज इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी मिलेंगे। सारी चीजें आपको आंसर्स के साथ में मिलेंगी। ये इसका कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट है। बाकी अगर कोई भी ब्लूप्रिंट वगैरह आएगा तो वो आपको चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो अगर आपको ये नोट्स परचेज करने हैं 199 रुपीज में, आप इन्हें परचेज कर सकते हैं, पांचों यूनिट के नोट्स। उसके लिए आप मेरे को व्हाट्सअप या टेलीग्राम पर डीएम करें, मैं वहां पे आपको ये प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए, अब बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो देखिए, आज है यूनिट नंबर 2 की वीडियो का पार्ट नंबर बी, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं जो इसका सेकंड पार्ट है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस इस कंप्लीट यूनिट को। इसके अंदर देखिए, इसमें आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है: मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एडवांटेजेस, लिमिटेशन एंड एप्लीकेशन, फिर वेरिएंस एनालिसिस, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड एंड सेल्स वेरिएंस और कंट्रोल रेशियो। ये तीन चीजें आपको कवर करनी है इस यूनिट में, ठीक है। सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है? स्टैंडर्ड कॉस्ट रेफर्स टू द प्री डिटरमाइंड कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ सिंगल यूनिट और अ नंबर ऑफ यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस अंडर नॉर्मल प्रोडक्शन कंडीशन। नॉर्मल प्रोडक्शन कंडीशन के अंदर एक यूनिट को बनाने के लिए कितनी कॉस्ट लगती है, जो पहले से डिसाइड की कर ली जाती है कि कितनी कॉस्ट लग सकती है, उसे कहा जाता है आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट। इट इंक्लूड बोथ द डायरेक्ट कॉस्ट like direct material and direct labor and indirect cost like factory overhead that are expected to be incurred। इसके अंदर आपकी डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों तरीके की कॉस्ट इंक्लूड होती है। स्टैंडर्ड कॉस्ट आर सेट बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा, एनालिसिस ऑफ करंट ट्रेंड एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, एमिंग टू रिप्रेजेंट अ रियलिस्टिक एस्टीमेट ऑफ कॉस्ट अंडर एफिशिएंट ऑपरेटिंग कंडीशन। जो स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है वो आपके पिछले डेटा के ऊपर, करंट में जो ट्रेंड चल रहा है उसके ऊपर और फ्यूचर में क्या हो सकता है उसके बेसिस पर डिसाइड करी जाती है। और इसका एम क्या होता है कि एक रियलिस्टिक एस्टिमेटेड कॉस्ट निकाली जा सके किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की या बनाने की, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक यूज्ड टू एनालाइज वेरिएंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक तरीके का मैनेजमेंट अकाउंटिंग है कि जिसके अंदर जो आप स्टैंडर्ड कॉस्ट फाइंड करते हैं और जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट लगती है, उनके बीच में जो डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस का क्या रीजन है, वो वेरिएंस फाइंड करने के लिए आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का यूज करते हैं। इट इन्वॉल्व सेटिंग प्री डिटरमाइंड कॉस्ट फॉर मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड एंड देन कंपेयरिंग दिस स्टैंडर्ड अगेंस्ट एक्चुअल कॉस्ट टू आइडेंटिफाई डिफरेंस एंड देयर कॉजेज। इसके अंदर आप पहले एक स्टैंडर्ड कॉस्ट स्टेबलाइज करते हैं लेबर, मटेरियल और ओवरहेड की। उसके बाद जो एक्चुअल में लेबर, मटेरियल और ओवरहेड लगता है वो फाइंड करते हैं। इसमें डिफरेंस देखते हैं कि कितने का डिफरेंस आया और डिफरेंस का क्या रीजन रहा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्रोवाइड अ बेसिस फॉर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, कॉस्ट कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती है वो आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने में, कॉस्ट को कंट्रोल करने में और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के क्या क्या एडवांटेजेस आपके होते हैं? पहला है कॉस्ट कंट्रोल। तो इनेबल मैनेजमेंट टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल कॉस्ट मोर इफेक्टिवली बाय कंपेयरिंग एक्चुअल कॉस्ट टू प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। जो पहले से डिटरमाइंड स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है उसके साथ एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करके ये मैनेजर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं कि क्या डिफरेंस आ रहा है और किस तरीके से इस कॉस्ट को कंट्रोल करा जा सकता है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, फैसिलिटेट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन बाय प्रोवाइडिंग बेंचमार्क फॉर मेजरिंग एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस।
स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की मदद से एक बेंचमार्क मतलब एक स्टैंडर्ड मिल जाता है जिसके अगेंस्ट आप परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर पाते हैं और इससे आपकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस भी मेजर हो जाती है। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। तो हेल्प इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सच एज सेटिंग प्राइस, बजटिंग एंड असेसिंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट और डिपार्टमेंट। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, आपको प्राइस सेट करने में हेल्प करती है, बजटिंग करने में हेल्प करती है और आपको एक प्रॉफिट को एसरटेन करने में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट है मोटिवेशन। तो प्रोवाइड अ क्लियर टारगेट फॉर एम्प्लॉय इंकरेजिंग एफिशिएंसी एंड कॉस्ट कॉन्शियसनेस। स्टैंडर्ड कॉस्ट एम्प्लॉय को एक क्लियर टारगेट सेट करके दे देती है कि ये टारगेट है, इतनी कॉस्ट आपको रखनी है। उस हिसाब से फिर एम्प्लॉय एफिशिएंटली वर्क करते हैं और कॉस्ट कॉन्शियस होकर वर्क करते हैं। नेक्स्ट है सिंप्लिसिटी। तो प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू कॉस्ट मैनेजमेंट दैट इज रिलेटिवली इजी टू इम्प्लीमेंट एंड अंडरस्टैंड। ये एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच प्रोवाइड करवाता है कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए, जिससे क्या हो पाता है, कॉस्ट मैनेजमेंट अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाता है और अंडरस्टैंडिंग कॉस्ट की हो पाती है अच्छे से। लिमिटेशंस क्या क्या है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की? पहला है एक्यूरेसी इशू। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट में नॉट ऑलवेज एक्यूरेट रिफ्लेक्ट एक्चुअल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन, टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन प्रोसेस। मार्केट में की कंडीशन में चेंज आने की वजह से, टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से और प्रोडक्शन के प्रोसेस में चेंज आने की वजह से क्या होता है कि हर टाइम जो स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होती है। नेक्स्ट है रिजिडिटी। तो रिजिडिटी इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम कैन मेक देम लेस एडेप्टेबल टू चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट। जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम होता है वो थोड़ा सा रिजिड होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये चेंजिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स वेरिएंस। तो एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग वेरिएंस कैन कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग, रिक्वायर स्किल्ड पर्सनल एंड रिसोर्सेज। वेरिएंस को कैलकुलेट करना और समझना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और इसके लिए स्किल्ड लोगों की और रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है फोकस ऑन कॉस्ट may लीड टू फोकस प्राइमरीली ऑन कॉस्ट रिडक्शन रेदर देन अदर फैक्टर्स सच एज क्वालिटी इंप्रूवमेंट और कस्टमर सेटिस्फेक्शन। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या करती है, किस चीज पर फोकस करती है, कॉस्ट को रिड्यूस करने पर फोकस करती है, ना कि क्वालिटी को इम्प्रूव करने में। तो इससे क्या होता है, सिर्फ कॉस्ट पर फोकस हो पाता है, क्वालिटी पर फोकस नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है ऑब्सोलेट स्टैंडर्ड। तो इफ स्टैंडर्ड आर नॉट अपडेटेड रेगुलरली दे मे बिकम इररिलेवेंट ओवर टाइम। अगर स्टैंडर्ड्स को हम रेगुलरली अपडेट नहीं करते हैं तो इससे क्या होता है, वो ओवर द टाइम इररिलेवेंट हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है वो कहाँ कहाँ अप्लाई करी जाती है? तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज कॉमनली अप्लाइड इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वेयर प्रोडक्शन प्रोसेस आर रिपीटेटिव एंड स्टैंडर्डाइज्ड। ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर प्रोडक्शन प्रोसेस बार बार रिपीट होता है और स्टैंडर्डाइज प्रोसेस होता है, वहाँ पर ये इंप्लीमेंट हो पाती है। इट इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन, सबसे पहला है मैन्युफैक्चरिंग। तो सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। मैन्युफैक्चरिंग में किस लिए जरूरी होता है, जिससे जो डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है और फैक्ट्री के ओवरहेड है, उसके लिए एक स्टैंडर्ड सेट करा जा सके। नेक्स्ट है कॉस्ट कंट्रोल। तो मॉनिटर एंड कंट्रोल कॉस्ट टू अचीव एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। मॉनिटर करा जा सके, इन सारी चीजों की कॉस्ट को कंट्रोल करा जा सके, जिससे एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी को अचीव किया जा सके। नेक्स्ट है वेरिएंस एनालिसिस। तो आइडेंटिफाई रीजन फॉर डेविएशन बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब जो टारगेटेड कॉस्ट हैगी और जो एक्चुअल कॉस्ट आई है उसके बीच में क्या डिफरेंस है, उसे आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। फिर परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन। तो असेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस बेस्ड ऑन कॉस्ट एफिशिएंसी। कॉस्ट एफिशिएंसी के बेसिस पर ये डिपार्टमेंट्स की, प्रोडक्ट की और प्रोसेस की कॉस्ट को असेस करने में हेल्प करता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पर आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का टॉपिक खत्म हो जाता है। अब है आपका वेरिएंस एनालिसिस। तो वेरिएंस एनालिसिस इज अ टेक्निक यूज्ड इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग टू आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग अ पीरियड। वेरिएंस एनालिसिस भी एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ही पार्ट है, जिसके अंदर क्या करा जाता है, जो आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट है उसके साथ एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करा जाता है और उनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसे आइडेंटिफाई करा जाता है। It helps management understand the reason behind these difference and take appropriate action to control cost। ये मैनेजमेंट की हेल्प करता है कि जो ये डिफरेंस आया है इसका क्या रीजन है, उस रीजन को समझा जा सके और साथ में क्या किया जा सके, अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जा सके इस डिफरेंस को कम करने के लिए, जिससे क्या हो, एफिशिएंसी इंप्रूव हो सके और बेटर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अचीव की जा सके। वेरिएंस में भी फेवरेबल और अनफेवरेबल। वेरिएंस आपका दो तरीके का हो सकता है, फेवरेबल वेरिएंस एंड अनफेवरेबल वेरिएंस। फेवरेबल वेरिएंस जो होता है डिपेंडिंग अपॉन वेदर द एक्चुअल कॉस्ट इज लेस और मोर देन स्टैंडर्ड कॉस्ट। ये वेरिएंस फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, ये कैसे पता लगता है,
ये जब आप स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करते हैं तब आपको पता लगता है। फेवरेबल वेरिएंस कब होता है? व्हेन द एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड इज लेस देन स्टैंडर्ड कॉस्ट। जितना आपने टारगेटेड कॉस्ट सेट करी थी, स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट करी थी, जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट आई है वो उस कॉस्ट से कम आई है, तो आपका वेरिएंस कैसा होगा? फेवरेबल वेरिएंस होगा। द इफेक्ट ऑफ फेवरेबल वेरिएंस इंक्रीज द प्रॉफिट। फेवरेबल वेरिएंस होने का मतलब क्या है? आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, जितना आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकल के आया था उससे ज्यादा आपका प्रॉफिट आएगा। इट इज नोन एज पॉजिटिव और क्रेडिट वेरिएंस। इसे हम पॉजिटिव या क्रेडिट वेरिएंस भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है अनफेवरेबल वेरिएंस। तो व्हेन द एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड इज मोर देन स्टैंडर्ड कॉस्ट, द वेरिएंस इज नोन एज अनफेवरेबल और एडवर्स वेरिएंस। जब आपकी एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा आ जाए और स्टैंडर्ड कॉस्ट आपकी कम होती है, तो आपका जो वेरिएंस होता है वो अनफेवरेबल या फिर एडवर्स वेरिएंस होता है। इट रेफर्स टू डेविएशन टू लॉस ऑफ द बिजनेस। इससे क्या होता है? बिजनेस को लॉस होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज नेगेटिव और डेबिट वेरिएंस। इसे हम नेगेटिव या डेबिट वेरिएंस भी कहते हैं। अब हमें सिंपली सारे वेरिएंस के बारे में पढ़ना है, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड वेरिएंस के बारे में। सारा सिंपली क्या है? आपके फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूलाज का यूज करके सारे आपको कैलकुलेट करने होते हैं। मैं इनको आपको थोड़ा सा ब्रीफ में, मतलब ज्यादा डिटेल में जाकर नहीं समझाऊंगा। जो जरूरी चीजें हैं उतनी समझाता चलूंगा, बाकी आपको फॉर्मूले सारे मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं। सबसे पहला है हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस अराइज ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल दैट शुड हैव बीन यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन एंड द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज्ड एंड यूज्ड। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कब आता है? जब आपका जो आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट हो मटेरियल की, एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए जो जरूरत है मटेरियल, उसकी जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है और जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस दो तरीके का होता है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूजेज वेरिएंस। उसके बाद मटेरियल यूजेज वेरिएंस दो टाइप का होता है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस। अब देखिए सारे फॉर्मूले आपको दे रखे हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकलता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट के लिए जो मटेरियल लगा है उसकी क्या कॉस्ट है, माइनस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट के लिए जो एक्चुअल कॉस्ट लगी है मटेरियल की, उसका जो डिफरेंस होता है वो आपका निकल के आता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, फॉर्मूला ये आपको दिए गए हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्राइस। और ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ एक्चुअल आउटपुट का फॉर्मूला आपको ये दिया गया है। नेक्स्ट है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो द वेरिएंस मेजर द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल प्राइस पेड फॉर मटेरियल एंड स्टैंडर्ड प्राइस दैट वाज एक्सपेक्टेड। मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या होता है कि आपने कितना प्राइस एक्सपेक्टेड करा था मटेरियल का और कितना एक्चुअल प्राइस आया है मटेरियल का। इट हेल्प डिटरमाइन वेदर मटेरियल आर परचेज्ड एट हायर और लोअर कॉस्ट। इससे क्या पता लगता है कि मटेरियल जो है आपका वो ज्यादा कॉस्ट पर खरीदा गया है या कम कॉस्ट पर। फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। नेक्स्ट है मटेरियल यूजेज वेरिएंस। तो द वेरिएंस मेजर द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल दैट शुड हैव बीन यूज्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट अचीव एंड एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड। मटेरियल यूजेज वेरिएंस क्या मेजर करता है कि आपने एक्चुअल आउटपुट के लिए क्या स्टैंडर्ड क्वांटिटी सेट करी थी, एस्टिमेट करी थी कि कितना मटेरियल लगेगा और कितना एक्चुअल में मटेरियल लग जाता है, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वेरिएंस वो कहलाता है आपका मटेरियल यूजेज वेरिएंस। इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। नेक्स्ट जो आपका मटेरियल यूजेज वेरिएंस का फर्स्ट पार्ट है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। वो क्या होता है? व्हेन टू और मोर मटेरियल आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ अ प्रोडक्ट द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कंपोजिशन एंड एक्चुअल कंपोजिशन ऑफ मटेरियल मिक्स। क्या बोला है? जब प्रोडक्शन में आपके एक से ज्यादा मटेरियल यूज होते हैं तो जो आपने स्टैंडर्ड कंपोजिशन एस्टिमेट करा था और जो आपका एक्चुअल कंपोजिशन लगा है उन मटेरियल्स का, उसका जो वेरिएंस होता है उसे कहा जाता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। फॉर्मूला क्या होता है इसका? स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ रिवाइज्ड क्वांटिटी ऑफ एक्चुअल मटेरियल कंज्यूम्ड माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, या फिर रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। ये आपका फॉर्मूला होता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस का। नेक्स्ट है मटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो इट इज द पोर्शन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूजेज वेरिएंस व्हिच इज ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड यील्ड स्पेसिफाइड एंड एक्चुअल यील्ड ऑब्टेन्ड। आपका मटेरियल यूज करने से आपका जो रिजल्ट यील्ड निकल के आई है, क्या आपने एस्टिमेट करी थी और कितनी आपकी एक्चुअल में निकल के आई है, वो चीज कहलाती है मटेरियल यील्ड वेरिएंस।
इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड फॉर एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड आउटपुट प्राइस। ठीक है, और ये आपका स्टैंडर्ड यील्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट कैसे निकालना है उसका फॉर्मूला ये दे रखा है आपको, और स्टैंडर्ड आउटपुट प्राइस कैसे निकालना है उसका फॉर्मूला आपको ये दे रखा है। साथ में आपको एग्जांपल प्रोवाइड करवाए हैं। मैं इन वीडियोस में सिर्फ अभी थ्योरी कवर करवाने वाला हूँ। प्रैक्टिकल कंटेंट के वीडियोस आपके पास अलग से आएंगी, जिसमें मैंने जो भी एग्जांपल वगैरह दिए हैं उन सारों को एक्सप्लेन करा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका मटेरियल वेरिएंस खत्म। नेक्स्ट आता है आपका लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो लेबर वेरिएंस ऑकर ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर दैट शुड हैव बीन इनकर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन एंड द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लेबर पेड। लेबर कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है? एक्चुअल आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी लेबर आपने एस्टिमेट करी थी, स्टैंडर्ड जो लेबर आपने डिसाइड करी थी वो, और एक्चुअल में कितनी लेबर, कितनी कॉस्ट की लेबर लगी है, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है आपका लेबर कॉस्ट वेरिएंस। इसके भी कुछ पार्ट हैं, देखिए लेबर कॉस्ट वेरिएंस दो टाइप का होता है, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। उसके बाद जो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है वो तीन तरीके का होता है, आइडल टाइम वेरिएंस, लेबर मिक्स वेरिएंस एंड लेबर यील्ड वेरिएंस। तो सबसे पहले लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड लेबर आवर यूज्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल लेबर आवर यूज्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। मतलब एक्चुअल आउटपुट के लिए आपने कितनी लेबर डिसाइड करी थी कि कितने लेबर के घंटे लगेंगे, माइनस में एक्चुअल आउटपुट को प्रोड्यूस करने में एक्चुअल में कितने घंटे लगे हैं, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है आपका लेबर कॉस्ट वेरिएंस। इसके फॉर्मूले आपको बाकी ये दिए गए हैं। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है लेबर रेट वेरिएंस, ये क्या होता है? तो द वेरिएंस मेजर द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल रेट पेड फॉर लेबर एंड स्टैंडर्ड रेट एक्सपेक्टेड। आपने कितना रेट एक्सपेक्ट करा था कि लेबर का क्या रेट हो सकता है, और एक्चुअल में क्या रेट है लेबर का, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है लेबर रेट वेरिएंस। इसका फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर। सेकंड है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो द वेरिएंस मेजर द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड आवर दैट शुड हैव बीन वर्कड फॉर एक्चुअल आउटपुट अचीव्ड एंड द एक्चुअल आवर वर्कड। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस क्या बताता है कि स्टैंडर्ड आवर कितने लगने चाहिए थे एक्चुअल आउटपुट को बनाने के लिए, और एक्चुअल में आपको कितने घंटे लगे हैं आपकी लेबर को एक्चुअल आउटपुट को बनाने के लिए, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है आपका लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। इसका फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। अब जो आपका ये लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है, इसके जो पार्ट थे, पहला है आइडल टाइम वेरिएंस। तो इट अराइज बिकॉज ऑफ टाइम ड्यूरिंग व्हिच द लेबर रिमेन आइडल ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन। कई बार कुछ एबनॉर्मल रीजन जैसे कि पावर फेलियर, स्ट्राइक, मशीन ब्रेकडाउन और शॉर्टेज मटेरियल की वजह से क्या होता है, जब लेबर आइडल रहती है मतलब खाली रहती है, उसकी जो कॉस्ट होती है उस चीज को क्या कहा जाता है? आइडल टाइम वेरिएंस कहा जाता है। ये हमेशा एडवर्स वेरिएंस होता है। इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल आवर वर्कड माइनस एक्चुअल आवर पेड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। सेकंड है लेबर मिक्स वेरिएंस। इट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कंपोजिशन ऑफ वर्कर एंड द एक्चुअल गैंग ऑफ वर्क। लेबर मिक्स वेरिएंस क्या होता है कि आपने क्या एस्टिमेट करी थी, कितनी और किस तरीके की लेबर लगेगी, और एक्चुअल में कितनी और किस तरीके की लेबर लगी है, वो कहलाता है लेबर मिक्स वेरिएंस। इट इज अ पार्ट ऑफ लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। ये एक लेबर एफिशिएंसी का पार्ट है। इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ रिवाइज्ड लेबर आवर माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल लेबर आवर एक्सपेक्टेड, या फिर रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। इस फॉर्मूले से आप लेबर मिक्स वेरिएंस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है लेबर यील्ड वेरिएंस। तो इट इज जस्ट लाइक मटेरियल यील्ड वेरिएंस, इट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड लेबर आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट ऑफ यील्ड। लेबर यील्ड वेरिएंस क्या बताता है कि आपने कितना एस्टिमेट करा था कि लेबर से कितना यील्ड मिलेगा आपको, मतलब क्या रिजल्ट मिलेगा, और आपको एक्चुअल में क्या रिजल्ट मिला है, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है लेबर यील्ड वेरिएंस। इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड फॉर एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड आउटपुट रेट, और बाकी सारे चीजें कैलकुलेट करने के फॉर्मूलेज आपको ये दिए गए हैं। ठीक है, ये आपको एग्जांपल दिया है, एग्जांपल को हम कवर करेंगे प्रैक्टिकल वाली वीडियो के अंदर। तो आपका यहाँ पर मटेरियल और लेबर वेरिएंस खत्म हो जाता है। थर्ड टाइप का जो वेरिएंस है आपका वो है ओवरहेड वेरिएंस। ओवरहेड वेरिएंस अराइज ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट दैट शुड हैव बीन इनकर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन एंड एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड। ओवरहेड वेरिएंस क्या होता है कि आपने कितना एस्टिमेट करा था कि आपकी ओवरहेड कॉस्ट लगेगी, और एक्चुअल में कितनी कॉस्ट लग गई है, उस चीज को कहा जाता है ओवरहेड वेरिएंस। ये आपके किन कैटेगरी में, दो कैटेगरी में डिवाइड है, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस एंड फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस।
वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस क्या होते हैं? द वेरिएंस कंपेयर द एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड एंड स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट। जो वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस है वो आपका मेजर करता है कि आपका स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कितना था और आपका एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कितना लगा है, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है आपका वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। ऐसे ही स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड कितने थे और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कितने लगे हैं, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है आपका फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। ठीक है, ये आपको फॉर्मूले दिए गए हैं सभी के। देखिए, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड निकालने का फॉर्मूला होता है बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड अपॉन में बजटेड आवर या फिर बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड अपॉन में बजटेड आउटपुट। जब आप ओवरहेड रेट पर आवर के हिसाब से निकालें तो ये वाले फॉर्मूलाज यूज होंगे, और अगर ओवरहेड रेट पर यूनिट के हिसाब से निकालें तो आपके ये वाले फॉर्मूलाज यूज होंगे। स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड निकालने का फॉर्मूला होता है बजटेड वेरिएबल ओवरहेड अपॉन में बजटेड आवर या फिर बजटेड वेरिएबल ओवरहेड अपॉन में बजटेड आउटपुट। ये सारे फॉर्मूलेज आपको तब समझ में आएंगे जब आप इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, एब्जॉर्ब्ड रिकवर्ड ओवरहेड, स्टैंडर्ड ओवरहेड, बजटेड ओवरहेड, एक्चुअल ओवरहेड, ये सारे आपको फॉर्मूले दिए हैं, मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। देखेंगे हम इनका यूज तब जब हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड ओवरहेड फॉर एक्चुअल आउटपुट रिकवर्ड ओवरहेड एंड एक्चुअल ओवरहेड। इट इज द टोटल ऑफ बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है कि आपका एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट और स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट के बीच में जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है आपका ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। इसके अंदर आपके वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों तरीके के ओवरहेड इंक्लूड होते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका? आपका एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड या फिर स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट माइनस एक्चुअल ओवरहेड। ठीक है, अब ओवरहेड आपके दो तरीके के होते हैं, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस एंड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। तो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एब्जॉर्ब्ड वेरिएबल ओवरहेड माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड या फिर स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। देखिए, मैं आपको ये सारे पढ़ के बता रहा हूँ, लेकिन अभी आपको इनमें सिर्फ ये लगेगा क्या वर्ड बोल रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जब आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको जब उसमें वर्डिंग मिलेगी, आपको सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी होगी थोड़ी सी चीजें देख के, तो तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा इस तरीके से इसका यूज होना है। तो मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ सारे, बाकी आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको ये चीज समझ में आएगी। अब देखिए, जो आपका वेरिएबल ओवरहेड है उसके दो पार्ट हैं, वेरिएबल एक्सपेंडिचर ओवरहेड एंड वेरिएबल एफिशिएंसी ओवरहेड। तो वेरिएबल एक्सपेंडिचर ओवरहेड का फॉर्मूला आपको मैंने ये पूरा लिख के दिया हुआ है, और वेरिएबल एफिशिएंसी ओवरहेड का फॉर्मूला आपको ये दे रखा है। ठीक है, आप इन सारे फॉर्मूलाज को एक जगह पर नोट कर लीजिएगा, जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। फिर है फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, जो इसका सेकंड पार्ट था। एक हमने देखा था वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, दूसरा था फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। तो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का आपका ये फॉर्मूला है। उसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस के भी दो पार्ट हैं, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का ये फॉर्मूला है और फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का ये फॉर्मूला है। ठीक है, फिर आपके पार्ट आते हैं फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस के। तो फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का पहले आपका ये फॉर्मूला है, उसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस आता है। वॉल्यूम वेरिएंस के अंदर फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस आता है, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस आता है एंड फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस आता है। उसके अलावा रिवाइज्ड फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस भी इसमें आ जाता है। ये सारे फॉर्मूलाज मैंने आपको प्रोवाइड करवाए हैं, ये इनका एग्जांपल है। ठीक है, फोर्थ टाइप का जो वेरिएंस है आपका वो है सेल्स वेरिएंस। सेल्स वेरिएंस कंपेयर द एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू अचीव्ड विद बजटेड और स्टैंडर्ड सेल्स रेवेन्यू। सेल्स वेरिएंस क्या होता है? आपने कितनी एस्टिमेटेड सेल्स रेवेन्यू एस्टिमेट करा था और आपका एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू क्या है, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है सेल्स वेरिएंस। दीज वेरिएंस आर क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ सेल्स एंड कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू। ये आपको क्या चीज प्रॉफिटेबिलिटी जानने में मदद करते हैं। सेल्स वेरिएंस भी आपके दो तरीके से मेजर करे जाते हैं, टर्नओवर मेथड से और मार्जिन मेथड से। टर्नओवर मेथड में आपके दो होते हैं, प्राइस वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस में दो, मिक्स एंड क्वांटिटी वेरिएंस। मार्जिन मेथड में प्राइस वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस, और वॉल्यूम वेरिएंस में मिक्स और क्वांटिटी वेरिएंस। ठीक है, अब सेल्स प्राइस वेरिएंस क्या होता है? द वेरिएंस मेजर द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट एंड स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेल्स प्राइस वेरिएंस क्या मेजर करता है कि आपने क्या स्टैंडर्ड प्राइस एस्टिमेट करा था पर यूनिट का और आपका एक्चुअल प्राइस पर यूनिट क्या है। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस क्या मेजर करता है? नाम से ही पता लग रहा है कि आपने कितनी क्वांटिटी, वॉल्यूम मतलब कितनी क्वांटिटी सेल्स की
एस्टिमेट करी थी और आपकी एक्चुअल क्वांटिटी क्या है सेल की। सेल्स वेरिएंस आप दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, टर्नओवर मेथड से, ये आपके फॉर्मूले दिए गए हैं, सेल्स वैल्यू वेरिएंस का, सेल्स प्राइस वेरिएंस का और सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस का। इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं है, सिंपल फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं आपको, सारी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दी गई होंगी। जब हम क्वेश्चन देखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर कौन सी वैल्यू पुट करनी है। ये आपको सेल्स मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला दिया है, ये सेल्स मिक्स वेरिएंस के आपको फॉर्मूलाज दिए गए हैं। सेकंड जो मार्जिन मेथड होता है उसके अंदर भी टोटल सेल मार्जिन वेरिएंस का फॉर्मूला, सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला, सेल्स मार्जिन मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद सेल्स मार्जिन क्वांटिटी वेरिएंस का, ये आपको एग्जांपल दिया है, आपको देखिए सारी चीजें इसमें दिख रही हैं, सारी फिगर्स आपको दी गई हैं, सिंपल आपको फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है और आंसर निकालना होता है। अब वेरिएंस एनालिसिस की इंपॉर्टेंस क्या होती है, तो सबसे पहले ये आपकी परफॉर्मेंस को हाईलाइट कर देता है कि आपकी कौन से एरिया हैं जहां पर एफिशिएंसी है और किन एरियाज में इनएफिशिएंसी है। सेकंड है फैसिलिटेट कंट्रोल, मैनेजमेंट को करेक्टिव एक्शन लेने में हेल्प करता है कि किस तरीके से कॉस्ट को कंट्रोल करना है और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग में मदद करता है, ये काफी सारी इंसाइट्स प्रोवाइड करवाता है जिससे इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग हो पाती है प्राइसिंग, प्रोडक्शन एंड रिसोर्स एलोकेशन से रिलेटेड। फिर मोटिवेट इम्प्रूवमेंट, ये एम्प्लॉयज को इनकरेज करता है टारगेट अचीव करने में, जिससे क्या होता है एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा कंट्रोल रेशियो। कंट्रोल रेशियो आल्सो नोन एज फाइनेंशियल रेशियो और परफॉर्मेंस रेशियो आर टूल्स यूज्ड बाय बिजनेस एंड एनालिस्ट टू असेस वेरियस एस्पेक्ट ऑफ कंपनी फाइनेंशियल हेल्थ, ऑपरेशन एफिशिएंसी एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस। कंट्रोल रेशियो को हम फाइनेंशियल रेशियो या परफॉर्मेंस रेशियो भी कहते हैं। ये बिजनेस और एनालिस्ट की हेल्प करती है बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ जानने में, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और ओवरऑल परफॉर्मेंस को जानने में। These ratios are derived from financial statement and other relevant data and provide insights into different aspect of organization। ये रेशियो कहाँ से कैलकुलेट करे जाते हैं, जो फाइनेंशियल्स होती हैं उसमें से, और काफी सारी इंफॉर्मेशन का यूज करके ये रेशियोज कैलकुलेट करे जाते हैं आपके, ठीक है। पहला होता है आपका एफिशिएंसी रेशियो। एफिशिएंसी रेशियो डिफाइन द स्टैंडर्ड आवर इक्विवेलेंट टू वर्क प्रोड्यूस एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ एक्चुअल आवर स्पेंट इन प्रोडक्शन। सिंपल आप फॉर्मूला देखिए, इसके मीनिंग पर मत जाइए। एफिशिएंसी रेशियो क्या बताता है आपको एफिशिएंसी के बारे में कि काम कितना एफिशिएंटली हुआ है। तो स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट अपॉन में एक्चुअल आवर वर्कड मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका इसका फॉर्मूला होता है। सेकंड है एक्टिविटी रेशियो, इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट अपॉन में बजटरी आवर्स मल्टीप्लाई बाय 100। कैपेसिटी रेशियो फॉर्मूला है एक्चुअल आवर वर्कड अपॉन में बजटरी आवर्स मल्टीप्लाई बाय 100। और कैलेंडर रेशियो फॉर्मूला है आपका एक्चुअल नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन द बजटेड पीरियड अपॉन में बजटेड नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन द बजटेड पीरियड मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये चार रेशियो आपके आएंगे जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, यही आपको कवर करने हैं। इनका आपको ये एग्जांपल दिया गया है, अगर आपको देखना हो तो आप देख लीजिएगा, बाकी हम करेंगे इसे प्रैक्टिकल वाली वीडियो में कवर। रेशियोज की क्या इंपॉर्टेंस है, तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में मदद करते हैं। रेशियो हेल्प असेस हाउ वेल अ कंपनी इज परफॉर्मिंग इन वेरियस एस्पेक्ट, अलग अलग एस्पेक्ट्स में कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है ये जानने में मदद करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी और एफिशिएंसी के बारे में बताते हैं। फिर कंपैरिजन में हेल्प करते हैं कि हम अपनी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस से अपनी करंट परफॉर्मेंस को मेजर कर पाएं, कंपेयर कर पाएं। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन, फाइनेंशियल प्लानिंग और ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट के जो डिसीजन होते हैं इन चीज में हेल्प करते हैं, काफी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा के। फिर मॉनिटरिंग में हेल्प करते हैं कि परफॉर्मेंस को ट्रैक करते पाते हैं ओवर द टाइम एंड ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके करेक्टिव एक्शन ले पाते हैं अगर कोई जरूरत पड़ती है तो, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पर हमारी ये जो यूनिट नंबर 2 है ये कंप्लीट हो जाती है। इतना ही कंटेंट आपको इस यूनिट में कवर करना है, दोनों पार्ट मैंने आपको इसके कवर करवा दिए हैं। होप सो आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।